नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की अभ्यास 12G जो कि इकाई 12 क्षेत्रमिति से ली गई है, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। और इसमें हमारे सभी प्रश्न घन और घनाभ से होने वाले हैं। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। वहीं पे घन का भी संपूर्ण पृष्ठ हम लोग कैसे निकालते हैं और संपूर्ण पृष्ठ कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि घन की आकृति कैसी होती है। तो मेरे दोनों हाथों में आप लोग देख रहे हैं कागज का टुकड़े हैं, और इसको अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो देखो कौन सी आकृति बनती है। सबसे पहले इस पे आते हैं, तो इसे हमने जो है इस तरीके से फोल्ड कर दिया। तो ये आप लोग देख रहे होंगे एक डिब्बी की तरह हो गया। जैसे तुम लोग क्रीम लाते हो या और कोई सामान छोटा सा लाओगे डिब्बी में, तो वो डिब्बी इसी तरीके के पैकेट में होती है। इसको हम लोग खोलते हैं, निकाल के फिर रख देते हैं, है ना। तो ये जो है आकृति, यही हमारी कहलाती है क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। और इसमें हम लोग देखेंगे ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। तीनों नापें इसकी जो है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो जब भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो और एक बॉक्स की तरह हो, तो इस आकृति को हम लोग कहेंगे घनाभ, इंग्लिश में क्यूबॉइड। क्या कहेंगे? क्यूबॉइड, यानी कि हिंदी में घनाभ। अब वहीं पे अगर ये सभी भुजाएं बराबर हो जाए तब कैसी आकृति होगी। तब उस स्थिति में क्या होगा, ये हमारी आकृति बन गई, सेम पिछली आकृति की तरह है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों कैसे हैं? बराबर है। तो जब भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो उसे हम घन कहेंगे, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो तो घनाभ कहेंगे। अब हम लोग अगर घर की आसपास की वस्तुएं देखें तो आप लोगों के घर में बक्से होंगे, संदूक हो सकता हो, कुछ के घर में पुराने समय में संदूक रहती थी, अब लोग बक्से ले लेते हैं। और बक्से में आप लोग आज घर पे ये देखना जाके कि क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो उस बक्से की आकृति क्या होगी? घनाभ। और अगर किसी के घर में ऐसा बक्सा हो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? घन कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया कि घन किसे कहेंगे और घनाभ किसे कहेंगे। अब हम लोग आते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखो, इसके पहले आप लोगों ने क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट समझा है। क्षेत्रफल किसे कहते थे? अगर कोई आयत के आकार की आकृति है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते थे, वो क्षेत्रफल हो जाता था। जैसे मेज के ऊपर अगर किसी को माइका लगानी है या उस पर मेज पोस्ट डालना है या किसी दीवार को पेंट करना है तो वो हमारा क्षेत्रफल आता था। यहाँ पे क्या है, अगर ये घन है या घनाभ है, घनाभ हमने ले लिया, इसमें क्षेत्रफल अगर हम लोगों से कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। मान लिया हमने आपसे कहा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें पता है ये पूरा हिस्सा ये क्या है? क्षेत्रफल इसका। अगर हम कहें कि इस पे हमें पेंट करना है, कितना क्षेत्रफल है इसका, तो लंबाई और चौड़ाई नापेंगे, गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब वहीं पे अगर हम आपसे कहें कि इस क्यूबॉइड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, या दूसरे शब्दों में हम कहें इस क्यूबॉइड पे अगर हमें पेंट करना हो तो कहां कहां पेंट करोगे? कौन बताएगा? आओ इधर, कौन लड़का बताएगा? यहाँ पे और कहीं नहीं करोगे? और सर नीचे से नीचे करोगे और सर इसमें करेंगे और इसमें। हाँ, और अभी एक जगह और छूट रही है। हाँ, तो कहाँ कहाँ पे पेंट करोगे? बैठो, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ हैं, उन पे हम पेंट करेंगे। ये पृष्ठ एक हुआ, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ये पृष्ठ दूसरा हुआ, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो।
ये पृष्ठ तीसरा, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लंबाई है चौड़ाई है, गुणा कर दोगे। ये पृष्ठ चौथा हुआ, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी प्रकार इसका और इसी प्रकार इसका। तो संपूर्ण पृष्ठ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठ। सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग अगर हम कर दें तो उसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, समझ गए आप लोग संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं? सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग। अब देखो, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ऊपर लंबाई गुणे चौड़ाई, और कहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई? नीचे। और चूंकि ये घनाभ है तो ऊपर नीचे की पृष्ठ कैसे होंगे? बराबर होंगे। समझ में आई बात? ये और ये, अगर कोई बक्सा है तो बक्से की तली की लंबाई चौड़ाई जो होगी वही उसके ढक्कन की लंबाई चौड़ाई होगी। होगी कि नहीं होगी? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई सेम। उसी प्रकार से तो जो चौड़ाई गुणे ऊंचाई इधर होगी वही चौड़ाई गुणे ऊंचाई इधर होगी। तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई भी 2 होंगी और बराबर होंगी। उसी प्रकार से लंबाई गुणे ऊंचाई एक ये और दूसरी इसके जस्ट पीछे ये, तो लंबाई गुणे ऊंचाई 2 लंबाई गुणे ऊंचाई हो गए। तो यहां से 2 लंबाई गुणे चौड़ाई थे तो 2 कॉमन ले लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई थी तो 2 कॉमन ले लिया, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यहां से 2 कॉमन आ गया, लंबाई गुणे ऊंचाई। तो यहां से हमारा सूत्र निकल के आ गया किसका? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। और वो क्या हुआ? 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। ऐसे समझो, अगर लंबाई दी जाए, चौड़ाई दी जाए, ऊंचाई दी जाए, तो पहले लंबाई का गुणा चौड़ाई में करेंगे, चौड़ाई का गुणा ऊंचाई में करेंगे, और फिर ऊंचाई का गुणा लंबाई में करेंगे। ठीक है, वही काम हम लोग करेंगे घन के लिए। तो यही सूत्र अगर हम घन के लिए निकालें तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन की स्थिति में क्या होगा? लंबाई जो है वो बराबर होगी किसके? चौड़ाई के, और चौड़ाई बराबर होगी ऊंचाई के। सभी भुजाएं बराबर होंगी तभी तो वो घन होगा। और इसको हमने मान लिया किसी एक भुजा के बराबर, भुजा ए मान लिया। तो यहाँ पे 2a गुणे a प्लस a गुणे a प्लस a गुणे a, तो ये कितना आ जाएगा? a की घात 2 प्लस a की घात 2 प्लस a की घात 2, 2 ब्रैकेट में 3a की घात 2, तो यहां से 3 दूनी 6a की घात 2। a हमारा क्या है? भुजा। 6 गुणे भुजा की घात 2। तो यहां से सूत्र निकल के आया घन का संपूर्ण पृष्ठ। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि कोई एक कमरा है, मान लो यही एक कमरा है, ये किस आकृति का है? घनाभ। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। अब हम तुमसे कहें कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। किसका क्षेत्रफल? दीवारों का। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ में से कौन सी चीजें हटा देनी है? जमीन हटा देनी है और छत हटा देनी है। जमीन जो होगी वो क्या होगी? लंबाई गुणे चौड़ाई। वही छत की भी होगी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इन दोनों को हमें हटा देना है। एक तो लंबाई गुणे ऊंचाई, उधर भी लंबाई गुणे ऊंचाई, और चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये रहेगा ये रहेगा। तो लंबाई गुणे ऊंचाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब भी पूछा जाएगा कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ में से जमीन हट जाएगी और छत हट जाएगी। तो यहां से 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सूत्र। वही काम घन की आकृति के कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस a गुणे a। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसमें बराबर है और वो a के बराबर हमने माना है, तो 2a और a 2a गुणे a, तो 2 दूनी 4 a की घात 2, या इसको 4 गुणे भुजा की घात 2। ये हमारा आएगा उस कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल जो कमरा घन की आकृति का है। ठीक है, तो यहां से अगर आप सूत्र बहुत ज्यादा याद कर सकते हो तो ये सूत्र
अलग याद करो, ये अलग याद करो, ये अलग याद करो और ये सूत्र अलग याद करो। और अगर आप सूत्र याद नहीं करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप देखेंगे कि सभी सूत्र हमारे किस सूत्र से निकले हैं, इस सूत्र से। तो हमें सिर्फ ये सूत्र याद कर लेना है और बाकी जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम चलते चले जाएंगे, वो सूत्र निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं इस एक्सरसाइज के पहले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 1 को। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित सारणी में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। एक टेबल बनी हुई है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, L से लंबाई, B से चौड़ाई, H यानी हाइट, ऊंचाई। प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। यहाँ पे कितने प्रश्न हमारे दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 अलग अलग प्रश्न हैं और उन सभी के हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालने हैं। सूत्र हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, आपको याद भी होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको हमने नीचे बढ़ा दिया है। सभी प्रश्नों का हल हम उसी के नीचे वाले कॉलम में कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे इसमें हम लोग इसको कर रहे हैं तो 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सबसे पहले हम किसका किसका गुणा करेंगे? 5 का गुणा 4 में प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 4 का गुणा कितने में करेंगे? 3 में, और फिर उसके बाद 3 का गुणा 5 में। बहुत आसान प्रश्न है। 2 ब्रैकेट 5 चौको 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 बचे 15, जोड़ देंगे 20 और 12 32, 32 और 15, 15 में 10 जोड़ो 42, 42 और 5 47। अब 2 का गुणा कर दो 47 में, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इसके आगे इकाई क्या लिखेंगे? देखो क्षेत्रफल है ये, संपूर्ण पृष्ठ बेसिकली क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में है इकाई, तो इसका इकाई होगा संपूर्ण पृष्ठ का वर्ग सेमी, या इसको ऐसे लिख दो 94 सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा आंसर है। आई होप समझ गए होंगे। दूसरे प्रश्न को करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। 2 ब्रैकेट में 6 गुणे कितना होगा? 3, 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में 6 तिया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 2 18 6 24 और 24 12 36, 36 का 2 में, हाँ बहुत बढ़िया, गुणा करेंगे आएगा 72 वर्ग सेमी या फिर सेंटीमीटर की घात 2। यही हमारा आंसर। आगे देखते हैं, इसमें भी वही काम। 2 ब्रैकेट में 10 का गुणा 8 में प्लस 8 का गुणा 5 में प्लस 5 का गुणा 10 में। तो ये आएगा हमारा 2 10 अट्ठे 80, 8 5 40, 10 5 50। सबको जोड़ देंगे तो 80 40 120, 50 170, 17 दूनी 34 और 0 आएगा। ये भी सेंटीमीटर है तो ये भी वर्ग सेंटीमीटर होगा, यानी सेंटीमीटर की घात 2। और यही हमारा आंसर। आसान है ना? यस सर। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। 2 ब्रैकेट में, यहाँ पे दशमलव है, थोड़ा सा संभल के। 4 का गुणा होगा 1.7 में, 1.7 का गुणा होगा 2.3 में, और 2.3 का गुणा होगा 4 में। अलग अलग गुणा करेंगे। 17 चौको 68, 6.8, एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव लगाना बिल्कुल मत भूलना। 17 का गुणा 23 में, 17 तिया 51, 51 की 1 हासिल लगा 5, 7 दूनी 34 और 5 39, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, हो गया गुणा। 23 चौको तो 4 तिया 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 अंक बाद दशमलव, गुणा हो गया। अब जोड़ना है तो यहाँ पे दशमलव 9, 1 दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो दूसरा अंक यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? 0। बहुत ध्यान देना होता है। 0 1 0 तो 1 आएगा। अब 2 9 2 11, 11 8 19, 1 बचा।
1 और 9 10, 3 13, 13 और 6 19। अब 2 का 19.91 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, फिर एक हासिल का 2 एकम 2 और 1 3, 39.82 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर की घात 2। यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे लंबाई हमारी दी गई है 5 सही 1/2। इसको पहले हम लोग दशमलव या अंश बटे हर में चेंज करेंगे। तो 5 दूनी 10 और 1 11/2। 2 का भाग दे दो 11 में, तो 2 पंचे 10, 1 बचा 0.0, फिर 2 पंचे 10, 5.5 सेमी, 4 सेमी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी 10 दूनी 20 और 1 21/2। यहाँ पे भी 2 से भाग दे दो, तो 2 एकम 2, 1 में जाएगा नहीं, 0 उसका दशमलव, 2 पंचे 10, इतने सेमी। अब यहाँ पे हम लगा देंगे सूत्र, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 5.5 का गुणा होगा 4 में, 4 का गुणा होगा 10.5 में, और अंत में 10.5 का गुणा होगा 5.5 में। तो यहाँ पे 5 चौको 20 की शून्य हासिल लगा 2, 5 चौको 20 और 2 22। यहाँ पे 5 चौको 20 की शून्य हासिल लगा 2, 4 0 0 2, 4 एकम 4, 1 अंक बाद दशमलव। यहाँ पे 10.5 का गुणा होगा 55 में, तो 55 दूनी 110, 55 चौको 220, 55 पंचे 275, 275 का 5 हासिल लगा 27, 0 में 0 हो जाएगा, 27 का 7 आ जाएगा, हासिल बचा 2, 55 एकम 55 और 2 57, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, तो 57.75। इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0.00, यहाँ पे 00, 0.75, तो 0.75 हो गया। अब 7 2 9 2 11 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 4 10 और 2 12, इतना आ गया। 2 का गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10 की शून्य हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 243.50 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर में ही है, या सेंटीमीटर की घात 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंत में दिया गया है एक प्रश्न, उसका भी हम लोग बचा है, निकाल देंगे। कोशिश करिए आप लोग हमसे पहले निकालिए। 2 ब्रैकेट में 16 गुणे 8, उसके बाद प्लस 8 गुणे 6, और उसके बाद प्लस 6 गुणे 16, 16 8 128, 8 छंग 48 और 16 छंग 96, जोड़ दो। 6 8 से 14, 14 और 8 22 की 2 हासिल लगा 2, 9 2 11, 4 15, 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 की 4, 2 दूनी 4 और 1 5 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2। यही हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रश्न नंबर 1 में जितने भी घनाभ का संपूर्ण प्रश्न पूछा गया था वो हमने कर दिया है। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई भुजा की नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी हमने पहले प्रश्न में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाला था, यहाँ पे हम निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। सूत्र आपको पता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का, उसी से हमने निकाला था घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे चूंकि घन है तो घन में क्या होता है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, और ये एक भुजा के बराबर होगा। भुजा हमने मान लिया ए, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में a गुणे a प्लस a गुणे a प्लस a गुणे a, 2 a की घात 2 प्लस a की घात 2 प्लस a की घात 2, तो 2 ये कितने a की घात 2 है, 3 a की घात 2, 3 दूनी 6 a की घात 2। तो ये सूत्र जो है यहीं से निकल के आया है। तो आप लोग चाहो तो इस सूत्र को ही याद कर लो। घन का संपूर्ण पृष्ठ
6a⁻², जहाँ पे a हमारी क्या है, भुजा है। तो यह इसको लिख दो 6 ब्रैकेट में भुजा की घात 2। अब यहाँ पे भुजा कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 18 की घात 2, 6 गुणे 18 गुणे 18, तो 18 गुणे 18 कितना होगा, बहुत बढ़िया, 18 का वर्ग 324, तो 6 गुणे 324, तो 6 का गुणा कर दो 324 में, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, 1944, और ये भी हमारा वर्ग सेमी होगा या सेंटीमीटर की घात 2, जो कि हमारा आंसर आ गया। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अब हम सीधा सा यही वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। ये भी सूत्र आपको याद हो गया होगा, 6 गुणे भुजा की घात 2, तो यहाँ पे 6 गुणे भुजा है 8.8 की घात 2, तो 6 गुणे 8.8 गुणे 8.8, 88 का 88 में गुणा कर दो तो 88 64 की 4 हासिल लगा 6, 88 64 और 6 70, 704, फिर से 8 का गुणा करेंगे 704 आएगा, 4 4 7 7, तो 6 गुणे 7744, 2 अंक बाद दशमलव है तो 70.44 हो गया। अब इसमें 6 का गुणा कर दो, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 चौको 24 और 2 26, फिर से हासिल 2 के 6 7 42 की 2 हासिल लगा 4, 6 7 42 और 4 46, 2 अंक बाद दशमलव, यही आ गया आंसर। इसके आगे सेंटीमीटर की घात 2 लिख दो, ठीक है। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ, 6 गुणे भुजा की घात 2, यहाँ पे भुजा कितनी दी गई है, 1.2 सेमी, तो 6 गुणे 1.2 की घात 2, 6 गुणे 1.2 गुणे 1.2, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, तो 1.44, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 चौको 24 और 2 26 हासिल लगा 2 के 6 एकम 6 और 2 8, इतने वर्ग सेमी या सेंटीमीटर की घात 2, एक आंसर हमारा ये आ गया। चौथे प्रश्न में भी हम निकाल दें, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, सूत्र कौन बताएगा, 6 गुणे भुजा की घात 2, बहुत बढ़िया, भुजा की घात 2, तो 6 गुणे भुजा कितनी है 110 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 110 की घात 2, 6 गुणे 110 गुणे 110, 6 गुणे 11 का 11 में गुणा करेंगे 121, और 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो इधर आ जाएंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7, इतने वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रश्न नंबर 2 हमारा, जिसमें कि घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना कहा गया था, वो हमने निकाल लिया है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो क्षेत्रफल कह रहा है और कुल पृष्ठ का, यानी कि सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ। समझ में आया? अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ की कॉन्सेप्ट पता है तब आप समझ लोगे कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका मतलब क्या है। नहीं तो जो बच्चे याद करते हैं सूत्र कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर ये, तो वो ये प्रश्न देख के चकरा जाएंगे कि इसमें तो क्षेत्रफल पूछा है, हमें सूत्र याद है संपूर्ण पृष्ठ का। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, घनाभ के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग। तो हमें यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ कुल मिला के घनाभ का निकालना है। सूत्र हम लगा देंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, सूत्र हमारा क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है, मान लो ये हमारी है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। लिख दो अगर लिखना चाहो। दिया है लंबाई बराबर 4 मीटर, चौड़ाई बराबर 3.3 मीटर और ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर।
5 मीटर। तो 4 का गुणा हो गया 3.3 में, 3.3 का गुणा हो गया 2.5 में, और 4 का गुणा हो गया 2.5 में। सीधा सा इसको हमें हल कर देना है। 4 तिया 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 25 तिया 75 की 5 हासिल लगा 7, 25 तिया 75 और 7 82। यहाँ पे 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव है तो 8.25 आएगा। 25 चौको 100, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 5 0 तो ये हमारा आ गया 5, 0 2 और 2 4 दशमलव 0 8 और 3, 8 और 3 11 की 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3 और इधर 2, 2 का गुणा कर दो 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, इतना वर्ग, और ये इकाई थी मीटर तो ये हमारा होगा वर्ग मीटर। यही हमारा इस घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ आ गया। लिख दो इधर, घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, और चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, यहाँ पे किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? चारों दीवारों का। फर्श का नहीं पूछ रहा है, छत का नहीं पूछ रहा है। तो सूत्र लगेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ये तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया। अब इसमें से हमें क्या निकालना है? जब फर्श होती है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये और छत भी लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमें हटा देना है। चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये दीवार होगी और ये दीवार होगी, है ना। तो यहां से हम लिखेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई दोनों जगह है, तो 2 ब्रैकेट में चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। अब सभी का मान रख दो। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, इधर लिख दो। दिया है कमरे की लंबाई कितनी दी गई है? 4 मीटर। कमरे की चौड़ाई कितनी दी गई है? 3.5 मीटर। और कमरे की ऊंचाई 3 मीटर। सभी का मान रख दो। चौड़ाई 3.5 धन लंबाई 4 गुणे ऊंचाई 3, 2 4 में 3 जोड़ दो 7.5 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 गुणे 7.5, तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 45.0 या केवल 45 वर्ग, और ये सब मीटर में दिया गया है तो ये वर्ग मीटर। यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। यहाँ पे बक्सा किस आकार का है? घनाकार। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका सूत्र घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? 6 गुणे भुजा की घात 2। और ये कहाँ से आया है वो हम कई बार बता चुके हैं, तो उसको हम अब यहाँ पे नहीं बताएंगे। भुजा हमारी दी गई है, यहाँ पे इधर लिख दो। दिया है भुजा कितनी? 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। इस सबको सेंटीमीटर में बदल लो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और ये 30 सेंटीमीटर,
तो ये कुल कितने सेंटीमीटर हो गए? 130 सेंटीमीटर ये एक भुजा है। तो यहाँ पे 6 गुणे 130 की घात 2, 6 गुणे 130 गुणे 130। तो यहाँ पे 13 का गुणा 13 में होगा 169। ये 2 जीरो, इधर 2 जीरो आ गए, 6 का हो गया गुणा। अब 2 जीरो, 6 निम्मा 54 की 4 हासिल लगा 5, 6 चक्का 36 और 5 41 हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 10। इतने वर्ग सेंटीमीटर हमने भुजा जो है सेंटीमीटर में चेंज कर ली थी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं और छठवां प्रश्न हमारा है कि रहीम के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई भी 3 मीटर है। इसकी चारों दीवारों पर रुपए 15 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। यहाँ पे चारों दीवारों की बात कर रहा है, ना तो फर्श की बात कर रहा है और ना ही छत की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और ये क्या होगा? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, बहुत बढ़िया शिवम, गुणे ऊंचाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है? दिया है लंबाई कितनी दी गई है? 3.5 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है? 3 मीटर, ऊंचाई कितनी दी गई है? ये भी 3 मीटर। सभी का मान यहाँ पे रख देंगे तो 2 ब्रैकेट में 3.5 धन 3 गुणे 3, तो 2 3 और 3 6.5 गुणे 3, 3 दूनी 6 गुणे 6.5, तो 6 पंचे 30 की शून्य हाथ से लगा 3, 6 चक्का 36 और 3 39 वर्ग मीटर। आगे कह रहा है कि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय। अब लिख दो, अतः चारों दीवारों पर सफेदी कराने का कुल व्यय। तो देखो 15 रुपए 1 वर्ग मीटर पे, और यहाँ पे कितने वर्ग मीटर है? 39, तो 39 में गुणा हम कर देंगे 15 का। ठीक है, 1 वर्ग मीटर 15, 2 वर्ग मीटर 15 दूनी 30, 3 वर्ग मीटर 15 तिया 45। तो इस प्रकार से 39 वर्ग मीटर 15 में गुणा कर देंगे 39 का। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 15 निम्मा 135 की 5 हासिल लगा 13 है, 15 तिया 45, तो 45 में 13 जोड़ दो, 5 3 8, 4 और 1 5, 58, तो 585 रुपए। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? तो अब हम लोग देखते हैं आगे वाले प्रश्न को। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 7वां प्रश्न है कि एक घनाकार डिब्बे की एक भुजा 10 सेमी है तथा एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दी गई है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? देखो यहाँ पे हमें 2 डिब्बे दिए गए हैं, एक घनाकार और दूसरा घनाभ के आकार का। तो दोनों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे घन के आकार के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ, यही तो होगा सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, और ये होता है 6 गुणे भुजा की घात 2। तो 6 गुणे भुजा है यहाँ पे 10 सेमी, 10 की घात 2 लिख देंगे। दिया है घन की भुजा बराबर 10 सेमी। प्रश्न कैसे लगाते हैं वो भी देखा करो, इसी प्रकार लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। 6 गुणे 10 की घात 2 यानी 10 गुणे 10, 6 गुणे 10 = 100 यानी कि 600 वर्ग सेमी, सेंटीमीटर में दी गई है ना भुजा। अब हम निकालेंगे घनाभ के आकार के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ के आकार के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ, और इसका सूत्र क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। और यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे, दिया है लंबाई कितनी दी गई है? 12.5 सेमी, चौड़ाई कितनी दी गई है? 10 सेमी,
और ऊंचाई कितनी दी गई है 8 सेमी। प्रश्न को एक बार पढ़ो। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, मतलब क्रम से, तो सबसे पहले यहाँ लंबाई है तो यहाँ लंबाई, उसके बाद चौड़ाई, उसके बाद चौड़ाई, अंत में ऊंचाई, अंत में ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे सभी का मान रख दो। 2 ब्रैकेट में 12.5 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 12.5। 2 10 का गुणा 0 का गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा 125। 10 अट्ठे 80। 8 का गुणा कर दो, 5 में 8 45 की शून्य हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 4 20 की शून्य हासिल लगा 2, 8 एकम 8 2 10 दशमलव। तो ये पूरा 100 आ गया। 100 200 305, तो गुणा कर दो 2 का 610 वर्ग सेमी। प्रश्न कह रहा था किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। किसका अधिक है, घन का कि घनाभ का? घनाभ का। तो देखो स्पष्ट है कि घनाभ के आकार के डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है? 610 माइनस 600। इसका 610 वर्ग सेमी है, इसका 600 वर्ग सेमी है, तो ये 10 वर्ग सेमी अंतर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए ना सब लोग? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 8वां और अंतिम प्रश्न है कि प्रदीप स्वीट स्टॉल को मिठाइयाँ पैक करने के लिए गत्ते के घनाभ के आकार के 200 डिब्बे बनवाने हैं, मिठाई के डिब्बे बनवाने हैं, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यदि गत्ते का मूल्य 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो डिब्बे बनवाने की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो एक डिब्बा है घनाभ के आकार का, उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। ठीक है, लिख देंगे घनाभ के आकार के गत्ते का संपूर्ण पृष्ठ। इसका सूत्र हमारा होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे हमें दिया है लंबाई 25 सेमी, चौड़ाई कितनी दी गई है 20 सेमी और ऊंचाई दी गई है 5 सेमी। सभी का मान रख दो। तो 2 ब्रैकेट में 25 गुणे 20, 20 गुणे 5 और 5 गुणे 25। 25 दूनी 50, ये 0 आ गई। 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 500 1 600 725, 2 गुणे 725। 5 दूनी 10 की शून्य हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, 1450 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न कह रहा है गत्ते का मूल्य 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो इसको हम बदलेंगे मीटर में। तो वर्ग मीटर यानी कि 1450 वर्ग है ना, 2 बार सेंटीमीटर, तो एक बार 100 होगा बटे में तब मीटर आएगा और दूसरी बार 100 होगा तब ये आएगा वर्ग मीटर, इतना। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है गत्ते का मूल्य 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अतः एक गत्ते के बनवाने का कुल खर्च बराबर 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो इतने वर्ग मीटर 1450 बटे 100 गुणे 100 और गुणे 40। ठीक है, इतना। तो अब 200 गत्तों का लिख दो। 200 गत्ते के बनवाने का कुल खर्च 1450 गुणे 40 गुणे 200 और बटे 100 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो ये कट गए। तो ये कितना आया 145 गुणे 4 दूनी 8, गुणा कर दो 58, 40 की शून्य हासिल लगा 4, 8 चौको 32 और 4 36 हासिल लगा 3, 8 एकम 8 और 3 11, 1160 रुपए। यही हमारा क्या आ गया आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रश्न नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसी के साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।